जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। क्योंकि गुरुजी महाराज जी के आज असीम कृपा हुई है। गुरुजी महाराज जी की कृपा डेली होती है। डेली संकट आते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है, पॉजिटिव भी होता है, कुछ ना कुछ वैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं और ये ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा करता है। अगर आप उसको बहुत दिल से मानते हो तो वो आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और मतलब एक बात है, ट्रू है कि गुरुजी मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं क्योंकि मेरे सामने बहुत ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं अम, जैसे मजबूत बनाने के लिए। मजबूत तो मैं संकट जी पहले भी अपने आप को सर्कमस्टांसेस के थ्रू कर करके मैंने अपने आप को जिंदगी में संकट जी इतना कुछ बचपन से देखा है। और चाहे अपने मायके की तरफ से, फिर ससुराल वालों की हरकतें हो गई। तो ये सब कुछ इतना देखा है, इतना देखा है कि संगत जी इतना तो मतलब समझ में आ गया था। लेकिन उतना नहीं आया, उतना मतलब पता नहीं था संगत जी, क्योंकि विश्वास भी बहुत करा। लेकिन बाकी सब चीज़ें तो संगत जी गुरुजी दिखाते हैं ना। अब गुरुजी तो बहुत सच दिखाते हैं। मतलब जिस पे इतना विश्वास करते हो, जिसको घर में बिठाते हो, जिसके साथ तुम चाय-पानी पी रहे हो, भाई संगत जी कुछ ना कुछ तो वही उस चीज़ में कुछ करके चला जाता है, उसी चीज़ में डाल के चला जाता है, खिला के चला जाता है ये सब। और संगत जी इसके लिए आज क्या होता है, आज सडन मेरी मदर का कॉल आता है कि जो उनकी बिल्डिंग में पाइप्स को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है। एंड संगत जी वो ऊपर के लोग फ्लोर के कहते हैं कि आंटी जी आपका पूरा बाथरूम टूटेगा, प्लम्बर ने बोला है। अब मेरी मदर संगत जी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि 10-12 हज़ार का खर्चा है, आप करोगे। तो हर बार जब कुछ ना कुछ इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ खर्चे, खर्चे, खर्चे बहुत होते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्वरूप संगत जी बड़े मंदिर से मिला था मेरी मदर को। उन्होंने बहुत बड़ा संगत जी स्वरूप ना मेरी मदर के हाथ में दे दिया था। मेरी मदर ने माँगा नहीं था। वो कहते मुझे तो बहुत बड़ा दे दिया है। तो उसको फिर फ्रेम करवाया। तो उसके बाद संगत जी शुक्राना सत्संग करा। शुक्राना सत्संग के तो पूरा आधा काला हो गया था। संगत जी तो मैंने सब जगह देखा ना, अम, तो पहले काला नहीं था। तो पहले हमारे घर का संकट जब गुरुजी महाराज जी ने लिया था तो वो पूरा काला हो गया था। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज जी ने बताया था कि मदर के ऊपर जो है बहुत बड़ा संकट था। और वो संगत जी प्लानिंग ऐसे कुछ मारने के उनके थे, क्योंकि मैं किसी के पास पूछने भी गई थी एंड मुझे जाना था पूछने। मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं पूछने जाऊंगी, मैं बचपन से लेकर के आज तक मैं कहीं नहीं गई, मुझे तो सच जानना है। तो मैं फिर गई थी, जैसे तांत्रिक के पास में गई थी संगत जी, तो उसने सच बताया, एकदम सच बताया संगत जी उसने। एंड तब पता चला था कि हाँ, मदर के ऊपर जो है बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो रखा है उनको मारने का, जो उनके उनके ही ससुराल वाले हैं जो करने के लिए, जैसे चाचा-चाची हो गए वो। तो संगत जी उनको मारने के लिए इस तरीके से जो है वो साजिश कर रहे थे।
तो वो ट्रू था क्योंकि जैसे ही संगत जी फादर एक्सपायर होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं ना, वो मेरी मदर को बीमार करने के लिए आ जाती हैं। सेम प्रॉब्लम आ जाती है। उसी दौरान संगत जी मुझे मेरी सास का रंग भी पता चलता है क्योंकि मेरी सास ऐसी है संगत जी कि जो मेरी फादर के मरने के बाद भी ना वहाँ बहुत चुगलियाँ कर रही थी मेरी बहुत ही ज़्यादा। एंड संगत जी मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि उसके तो बोलने का ढंग, तुम्हारी सास का और चुगलियाँ करने का छोड़े ही ना। मतलब वो कहते कि हम तो खुद हैरान हो गए कि उन्हीं की बहू के फादर एक्सपायर हो गए हैं और वो कैसे चुगलियाँ कर रही थी, किस तरीके से बोल रही थी, मतलब तब पता चला। एंड उसके बाद मैं मम्मी मम्मी करके संगत जी मैं उनसे प्यार कर लिया करती थी, बात कर लिया करती थी, त्योहार मना लिया करती थी। वो पता चला कि इसीलिए होता था क्योंकि मेरा ससुर जो था वो ब्लैक मैजिक बहुत करता है। तो आप अपने माइंड से भूल जाते हो ना कि किसने तुम्हारे साथ कैसा बुरा किया, लेकिन वो गुरुजी हैं संगत जी। जब गुरुजी को बात करवानी होती है तो गुरुजी बात करवाते हैं, जब गुरुजी को दूर करवाना होता है तो गुरुजी तो करवा देते हैं। गुरुजी कहते हैं अब तो तूने कंप्लीटली दूर होना है क्योंकि वो औरत इस लायक नहीं है कि जो तुम उससे बात करो। तुम्हारी वो सास कहलाने के लायक नहीं है, वो मम्मी कहलाने के लायक ही नहीं है। वो अपने बेटे की माँ कहलाने के लायक नहीं है। सबने इतना खाने में दिया, इतना खाने में मिला के दिया संगत जी, सास-ससुर ने कि मेरे हस्बैंड जब खाना खाते तो उनकी छाती में संगत जी बहुत जलन होती थी। तो कहते थे पता नहीं मेरे छाती में इतनी ज़्यादा जलन क्यों होती है? मैंने कहा पता नहीं, कहते मैं औरों के घर में खाता हूँ तो मुझे जाती छाती में जलन नहीं होती। मैं ऐसे कुछ खाना लेता हूँ तो मेरा मतलब छाती में जलन बहुत होती है घर का खाने पे। तो देन संगत जी गुरुजी ने फिर बताया है कि ऐसे बहुत सारे लगे देखिए ये चीज़ें मिला के वो चीज़ें मिलाई हैं समथिंग शमशान वाला कुछ ऐसे तुम्हारे मतलब मिला के दे रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी इतना बड़ा पाप है ना, इतना बड़ा पाप है जिसने भी हमें राख खिलाई है ना तो हमारे खाने में बड़ा खाना बना-बना के खिलाते थे प्यार से, लाओ मैं बना देती हूँ, लाओ मैं 2 मिनट में सब्जी बना देती हूँ। मेरी सब्जी तो बहुत टेस्टी होती है। हमें तो पता ही नहीं होता था भैया, हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी है भई। तो बड़ी अच्छी माँ है, बड़ी अच्छी सास है। तो संगत जी अब पता चला ना कि पीछे ये हकीकत मैंने तो एक बार देख भी लिया था लेकिन मैं बोल भी नहीं पाई थी संगत जी के खाने में डालते हुए अपनी ही साइड से पॉकेट से उसने कहीं रखा हुआ था, कुछ सलवार के साइड पे कुछ डाल के सब्जी में डाल दिया था हस्बैंड की, तो मुझे तो संगत जी बनाने ही नहीं देती थी। किचन में खुद घुस के बनाती थी। लेकिन संगत जी बहुत थैंक यू करती हूँ मैं गुरुजी का कि कंप्लीटली इस औरत से बातचीत बंद करवाई। ना तो मैंने कहा तुम मेरी माँ कहलाने को लायक हो कि मैं माँ बोलूँ और ना बाप कहलाने के लायक मैं पापा बोलूँ। बिल्कुल कट ऑफ संगत जी गुरुजी ने कंप्लीटली करवाया कि जब-जब तू ट्रस्ट करेगी तो इन लोगों से धोखा खाएगी क्योंकि ये लोग जो हैं पैसों के पीर हैं। इन्हों को पैसे के अलावा और अपने बेटे के धन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इनको अपने बेटे से भी कोई प्यार नहीं है। सिर्फ़ बेटा हाथ से ना निकल जाए, उसके पैसे-वैसे जो हैं बस वो हाथ से ना निकल जाएँ, बस इतना। जो एक होता है ना कि खींचना संगत जी वो उनके अंदर आदत है, वही आदत है। और संगत जी आज गुरुजी ने मेरे घर की जो रक्षा करी है, जब वो मेरी मदर के घर में जो बोलते हैं कि मतलब बाथरूम टूटेगा ऐसी सिचुएशन आती है, फिर गुरुजी मुझसे बिल्डर को फ़ोन करवाते हैं कि मैं बिल्डर को कॉल करूँ, मैं बिल्डर से बात करती हूँ। मैं बोलती हूँ अंकल जी आपने घर बनाया है, प्लीज़ आप इस सिचुएशन को ज़रा सँभालिए, आपने बनाया है, ऐसे-ऐसे भी ऊपर वाले तंग कर रहे हैं। एक तीसरी मंजिल वाला आया है, कभी कहता है तुम्हारा जो नीचे कमरा है उसकी दीवार टूटेगी, वो पार्किंग में आएगी, हैं तो पार्किंग तुम्हारी नहीं है, ऐसे-ऐसे करके उसने बहुत बातें बोली हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, सत्संग में ऐसे श्योरिटी गुरुजी दे रहे थे कि जैसे कि वो लाइव ऐसे ही मुझे बता रहे हैं कि 11 मिनट में कट जाएगा। वाक़ई में जब मैं सुबह उठती हूँ अपनी बालकनी में देखती हूँ कि ब्लैक चींटियाँ थोड़ी-सी संगत जी चल रही होती हैं।
मैं समझ जाती हूँ कि ब्लैक चींटियाँ आई हैं, किसी ने बहुत भारी तंत्र किया। मुझे लगा था ब्लैक चींटियाँ अच्छे के लिए होती हैं, क्योंकि हाँ, ये लक्ष्मी का भी संकट जी संकेत होता है कि अब आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है, तो ब्लैक चींटियों का आना। लेकिन मैं सुबह समझ गई थी कि नहीं, ये तो ब्लैक चींटियाँ जो अचानक से, तो ये किसी ने तंत्र भारी जो है वो किया है। फिर गुरुजी का जब मैं लगाती हूँ संगत जी, मैंने फटाफट से देखा, सुबह तो आया तेरे घर की तरफ चारों ओर कुछ चल रहा है। मैंने कहा गुरुजी, एक बात बताओ, ये कर कौन रहा है? क्योंकि कोई खबर नहीं आ रही है कान तक की सुनने में कि ये चाची चाचा कर रहे हैं, ये मेरी सास ससुर की तरफ से है, या ये कौन है? सुख सागर वाले। सुख सागर वाले वो लोग हैं, जब मेरी मम्मी जुड़ी थी गुरुजी से, तो मेरी मम्मी के मतलब मेरे फादर मतलब मरने के बाद ना, मतलब संकट जी भयंकर पेन था। मेरी मम्मी बहुत अरदासें करी गुरुजी से, और इतनी अरदास करते थे, लेकिन मम्मी के ना दर्द नहीं जा रहा था संकट जी। अब मम्मी जो पहले गुरुदेव हैं उनकी भी दवाई ला रही थी, उनकी भी यूज़ कर रही थी, फिर गुरुजी का आंचल प्रसाद भी यूज़ कर रही, अब इसको फ़र्क ना पड़े, ये बहुत परेशान हो गई कि गुरुजी भी कुछ नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान। एंड अभी इतनी परेशान हो गए, टीवी पे जितना एस्ट्रोलॉजर्स थे ना, इसने सबको फ़ोन कर दिया, किसी से ग्लास मँगवा लिए, किसी से यंत्र मँगवा लिए। उस बीच ये सुख सागर वालों से बात करी, तो उन्होंने कुछ सामान दिया था, यंत्र वगैरह सामान, वो सारा सामान जो है घर के अंदर रखा, घर का एड्रेस भी दिया, सब कुछ। अब एक तरीके से ना मम्मी को ब्लैकमेल करने लग गया। तो मम्मी बेचारी देखती रही टीवी पे कि पीछे तो शिव जी का स्वरूप आ रहा है। अरे मैंने कहा मम्मी, कहीं पे भी शिव जी का स्वरूप होगा, कुछ भी होगा तो हर किसी को मान लोगे क्या? थोड़ा तो दिमाग से काम लो, ऐसे नहीं होता है हमारे इंडिया में। मैंने कहा देखो, एक बात समझो कि हमारे इंडिया में सच्ची चीज़ को हम बाद में मानते हैं, और क्योंकि प्रॉब्लम आती है, और जो चीज़ इंस्टेंट कुछ होता है ना, तो आप एकदम फ्रीक्वेंटली उस चीज़ में धोखा खाते ही हो। तब भी मैंने कहा कि हमारे देश में गुरु बदनाम हो जाते हैं, जो गुरु अच्छे होते हैं ना वो बदनाम होते हैं। जो अच्छी शक्तियाँ, अच्छी चीज़ें, जो ट्रू आपको गाइडेंस देते हैं वो बदनाम हो जाती हैं। इसीलिए तो हम इंडियन ज़्यादा भटके हुए हैं। हम लोग तरक्की नहीं कर पाते। हम लोग नहीं तरक्की कर पाते, हम लोग पूजा, आराधना, उपाय इसी में ही रह जाते हैं। यही मदर के साथ होता है, वो कर देती हैं फ़ोन। मैंने तो बोला था, मैंने कहा आप भुगतो, मैं तो विश्वास नहीं करती। मैंने कहा मैं नहीं करती। अब क्या करा इन्होंने, पैसे-वैसे माँगे होंगे पीछे से, मुझे मम्मी ने कुछ नहीं बताया। आँख का ऑपरेशन हुआ, फिर पैसे माँगते रहे। अब उन्होंने क्या कर दिया ना शंकर जी, कि जब पैसे देने से मम्मी ने मना कर दिया, तो उन्होंने आँखों पे क्या कर दिया कि उनकी बार-बार आँखों पे इंजेक्शंस, और ओटी में उनको बार-बार जाना पड़ता था। मतलब बार-बार इंजेक्शंस, बार-बार सुजन। डॉक्टर्स अब शंकर जी बता चुके हैं, बोल चुके हैं कि अब तुम्हारी जो आँखें हैं, वो इंजेक्शंस जो हैं लगते रहेंगे। उन्होंने जवाब दे दिया कि तुम्हारी आँखों में इंजेक्शन लगते रहेंगे, 16-16 हज़ार के जो हैं, 50-50 हज़ार के इंजेक्शन लगते जाएँगे, इसका यही इलाज है। अब वो सुख सागर वालों का फ़ोन आया 3 साल बाद मेरी मदर को, इसका मतलब उनका नंबर था। मतलब उनको सब कुछ पता है कि मेरी मदर कहाँ जाती हैं। कहते तुम तो भगवत कथा पे भी जा रही हो, तुम तो ये भी कर रही हो, वो भी कर रही हो। मैंने कहा इसको कैसे पता है? इसने क्या पीछे को लगा तो नहीं दिया है आपके? इसको तो सारी बातें कैसे पता? कहती मुझे नहीं पता, मैं तो भैया फ़ोन रख दिया। मैंने कहा देखो गुरुजी, सब कुछ तुम्हारे को दिख रहा है। मैंने कहा देखो गुरुजी, मैंने कहा आप पे आँख खोल के, मैंने कहा गुरुजी मैं विश्वास करा, और आप बचा भी रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि कौन दिख रहा है, कौन पीछे लगा है। मैंने कहा तुम किसको मानती हो? ऐसे कह रहा है। मैंने बोला कि मैं तो गुरुजी को भी मानती हूँ, मेरे तो गुरुदेव तो मतलब हमारे गुरुजी तो राधा स्वामी भी हैं, राधा स्वामी का भी स्वरूप है।
हमारे घर में सबके सब रूप हैं और हमारी इतनी रक्षा होती है कि मैं जितना शुक्राना करूँ ना, संगत जी वो बहुत ही कम है, पूरी ज़िंदगी भी निकल जाएगी। इतना ज़्यादा भगवान ने इतना दिया है, खाने में दिया, सब कुछ दिया, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी कोठी है, लेकिन कोठियाँ क्या करनी है जब भगवान की कृपा ही ना हो। इस छोटे से घर में भी संकट जी इतनी बरकत है। इस छोटे से घर में भी इतनी बरकत है और इतनी खुशी है ना कि यहाँ 10-10 जने रुक जाते हैं, 10-10 जनों को रोटी मिल जाती है इस घर में। भंडार है संकट जी। इनकी मतलब अन्नपूर्णा इतनी कृपा है कि संकट जी मैं आज हर किसी को दिल से शुक्राना करती हूँ कि रोटी टाइम पे मिल जाएगी, खाने-पीने को लेकर के कोई कमी नहीं, जैसे भंडार पूरे भरे होते हैं। ये होती है संकट जी कृपा कि जो छोटा घर हो। मैं तो बहुत बड़ी कोठियों को देख के संकट जी मेरा तो मन को ही ऐसा हो गया है कि मैं तो बड़ी कोठियों को देख के मैं वो प्रभावित होती ही नहीं। अगर मैं बड़ी-बड़ी कोठियों में भी गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ ना और उन्होंने इतनी हेवी डेकोरेशन इतनी करी थी ना, मेरा मन ना संकट जी वो लगता ही नहीं। मेरा मन सत्संग में लगता ही नहीं। मैंने कहा गुरुजी इतनी ज़्यादा हेवी डेकोरेशन क्यों है? क्या दिखाना है? वो तो बड़े मंदिर हैं। अब वो क्या होता है ना संगत जी लोग ना बड़े मंदिर की तरह डेकोरेशन ना वो घरों में करने लग गए हैं। अब बेचारे जो लोग आते हैं, वो लोग ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भैया हम तो नहीं कर सकते, हम तो गुरुजी का सत्संग कर ही नहीं सकते, गुरुजी का तो ऐसे होता है, वैसे होता है। कुछ ना संगत आके भी बोल जाती है, "अरे! आपने ये फूल नहीं चढ़ाए, अरे और फूल ले आते, रंगोली बना देते।" अरे क्यों बोलना है भई? ये गुरुजी ने थोड़ी ना बोला है। ये गुरुजी ने थोड़ी ना बोला है कि तुम्हें यहाँ पे फूल चढ़ाने हैं, इस फूल की रंगोली बनानी है। मैं कह रही कि अभी मेरे संगत जी अभी ख़ैर मैं अपना एक सत्संग वो कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरे माइंड में ये गुरुजी, संगत जी डाल रहे हैं, शायद पता नहीं मैंने अभी बात शुरू करी है। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी जीके के सत्संग मैंने अटेंड किया है संगत जी। मैंने वहाँ पे संगत जी गुरुजी की खुशबू का कोई एहसास ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे थोड़ा चाय-पानी का वो कंटिन्यू 2 घंटे में चला जा रहा था संगत जी। तो मेरे मन में आया कि सत्संग ऐसे होना चाहिए कि जैसे जो बड़े मंदिर में ना कि जो नई संगत आती है, पीछे की तरफ बैठती जाए। जो नई संगत आने का मतलब जो सत्संग अटेंड करने के लिए बाद में आ रहे हैं, उनको पीछे बिठाते जाएँ, पीछे चाय-पानी चलता जाए, जो पहले आ गए हैं वो आगे बैठे रहें। जैसे बड़े मंदिर में होता है ना, मतलब आगे वाले में डिस्टर्बेंस नहीं है, जो आगे बैठी हुई हैं। वो आराम से शांति से बैठे हैं और जो पीछे चाय-पानी जो है वो चला जाए फिर उससे पीछे। ऐसे ही सत्संग संगत जी आप घर में करो। और क्या होता है कि अब आंटियाँ क्या करती हैं ना, जो इतनी लेट-लेट आएँगी ना, आगे-आगे जाके बैठेंगी। आगे-आगे मतलब और बेचारे उनको चाय-पानी देने के लिए वो आगे-आगे आना पड़ता है संगत जी। मैं सत्संग में गई संगत जी, मेरा ध्यान ही नहीं लग पाया। वो बार-बार टकरा-टकरा के वो थोड़ा-सा जा रही थीं। वो पूरा 2 घंटे का संगत जी मतलब सत्संग में वहाँ पे चाय-पानी चलता रहा और मतलब बीच में आके कहाँ पे आके वो बैठ रही हैं और वो जो है ध्यान ना लगे संगत जी। पूरे-पूरे बाल खुले करके बैठना, पूरे-पूरे बाल खुले करके मत आओ, बालों को ढक के आओ, बालों को बाँध के आओ। बाल नहीं गिरने चाहिए क्योंकि वहाँ पे लंगर होता है। लंगर हम ज़मीन पर रख के खाते हैं, किसी के बाल टूट के गिरे, किसी के क्या वो चीज़ ना संगत जी अच्छी नहीं लग रही। अब यही मैं एक यहाँ पे संगत जी बहुत लोअर मिडल क्लास की फैमिली के वहाँ पे मैं सत्संग पे गई। वहाँ पे इतने जने बैठे संगत जी और वो आंटी स्ट्रिक्ट है कि भई आप लोग बाद में आए हो, आप लोग अपना इस तरफ बैठोगे, जो संगत आ गई है वो आगे-आगे हो गई है मतलब बीच में आके नहीं बैठना है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, सत्संग में ध्यान नहीं लगता। सत्संग में इतनी सी आवाज़ नहीं और उनके घर में जैसे-जैसे संगत जी गुरुजी का वेलकम होता है, मुझे इंस्टेंट इतनी तेज गुलाब की फ्रेग्रेंस मेरे पास से होकर आती है संगत जी। मेरे पास आके वो फ्रेग्रेंस आ जाती है।
तो मैंने कहा यहाँ कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि गुरुजी की बहुत बड़ी-बड़ी रंगोलियाँ बनाओ, पूरा-पूरा फूलों से वो कर दो, नहीं। तभी तो संगत जी गुरुजी आते हैं, तो कंप्लीटली गलत है। तो जैसे बड़े मंदिर में होते हैं, आपको इस तरीके से चलो, किसी को छोटा मत दिखाओ कि भैया तुम फूलों की तुमने ये नहीं करी, तुमने चोला नहीं ज़्यादा नया करा, तुमने इसको और वाइब्रेंट नहीं करा, तुमने फूलों का बड़ा वो नहीं करा। ये सब किसी को छोटा मत दिखाओ, ये सब नहीं है, ये सब चीज़ें है ही नहीं। तो इसमें ना संगत जी, गुरु जी को इस तरीके से वो मत करो, इसका मतलब मत करो। मैं तो संगत जी बहुत सिंपल जो मेरा मंदिर बना हुआ है ना, मैं तो बस उसी में संगत जी अच्छे से फूलों का जो थोड़ी बहुत माला, बस माला मैं करके, क्योंकि जितनी जगह मेरे घर में है, माला टाँग के अच्छे से प्रसाद जो है गुरुजी महाराज जी का करके टेप रिकॉर्डर पे सत्संग लगा के बैठ जाती हूँ। तो साइलेंस पे जो कोई नया है उसको पीछे लेके जाना, नहीं मैंने कहा आगे नहीं, आगे जो बैठ गए, बीच में नहीं, आगे मतलब आगे ज़्यादा कुछ चिपको ही मत और आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो और आपका सत्संग जो है जो महत्व सत्संग का होना चाहिए वो वैसे चलेगा। एंड आज गुरु जी की कृपा, जिस समय वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा बाथरूम टूटेगा, ये होगा, गुरु जी ये सत्संग सुबह-सुबह सुनाते हैं कि तेरे घर के चारों तरफ बहुत तंत्र का वो चल रहा है। मैं सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में ऐसे आश्वासन आता है कि 11 मिनट सुन ले, तेरे 11 मिनट में जितना तंत्र किया है वो उसको वापस जाएगा, उस चीज़ का नाश होगा। और वो ट्रू हुआ। मतलब जितना मैं पैनिक हो रही थी, मेरी मदर जितना पैनिक हो रही थी क्योंकि वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो एकदम से पैनिक में ना नॉर्मल होते गई। मैं अपने घर के सारे काम भी करने लगी, मैंने गुरु 5 जल्दी देख लेंगे, बिल्डर से बात करी, बिल्डर ने वहाँ पे बात कर ली संगत जी। तो सॉरी संगत जी, बिल्डर बिल्डर ने वहाँ पे बात कर ली कि मैं देख लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, बाथरूम क्यों तुड़वाना भई, फालतू का क्यों भई, फालतू बाथरूम क्यों टूटेंगे, उनकी अपनी गलती है। तो संगत जी मतलब ये था कि वो नॉर्मल हो गया, पता नहीं गुरुजी ने संगत जी दोबारा से सत्संग सुनवाया कि बहुत बड़ी हनोनी अनहोनी आई थी, जिसको मैंने ख़त्म जो है वो जड़ से कर दिया है, चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। वाक़ई में संगत जी ये बात ट्रू है। बहुत बड़ी अनहोनी थी वो, क्योंकि जैसा वो बोल रहा था एक फ्लोर का आदमी, और जैसे ही संगत जी सुबह सिचुएशन बनी थी, अब फ्लोर वाले कहने लग गए कि चलो कोई और रास्ता देखते हैं कि बाथरूम तोड़ना ना पड़े। मेरी मम्मी ने भी गुरुजी से बहुत अरदास की है, मैंने कहा प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, कहीं से भी आए, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसकी चिंता मत करो। तो ये थोड़ी ना मैंने कहा कि तुम लोग आराम से बैठे रहेंगे, मैंने कहा वो तो कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, गुरुजी ने जैसी जगह पे मुझे भेजा है, इतने यहाँ चैलेंजेस हैं, इतने चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं बस डिटरमिन्ड होकर, क्योंकि मैं संगत जी बुद्धिज़्म भी करती थी, एंड बुद्धिज़्म में भी संगत जी स्ट्रॉन्ग होना, डिटरमिन होना, ये सब मैंने सीखा है। ये सब भी मैंने सीखा है, रो धो के नहीं कि गुरुजी के पास से रो धो के, मैंने कहा गुरुजी तो साक्षात होते हैं। अभी भी अगर लोगों के मन में डाउट है, और जो लोग कहीं बहुत लोग मानते भी, वो भी गुरुजी से अप्रूवल माँगते रहते हैं। गुरुजी अगर अब ये है तो गुरुजी, अरे भई गुरुजी बस तुम्हारी एक नज़र तुम्हारी ये देखने के सामने खड़े हो जाएँ, तो इतने अंग-संग होते हैं, बहुत अंग-संग होते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत अंग-संग। मेरे तो इतनी परीक्षाएँ ली हैं, मैं पहले रोई हूँ बस। मैं पिछले साल रोई हूँ, जो रोई हूँ अच्छे से, बस उसके बाद मैंने कहा था गुरुजी आँखों में आँसू नहीं आने चाहिए मेरे। ठीक है, प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करूँगी मैं, हिम्मत से करूँगी सॉल्व, लेकिन आप तो इतना साथ रहते हो, फिर मुझे रोना क्यों है फिर? उनका आदमी कोई रोते हैं? हम औरतें क्यों रोने लग जाती हैं बात-बात पे? जब आदमी नहीं रोता तो मैंने कहा गुरुजी औरतों को भी नहीं रोना चाहिए, और आप तो इतने साथ रहते हो, आप तो सारी चीज़ें सुनते हो। मैंने कहा नो, नो,
मैंने कहा बिल्कुल इस चीज़ को करा तो संगत जी मैं आज के लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज जी का। तो उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मेरे मायके परिवार की जो है रक्षा करे गुरुपा ने कहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से न मायके परिवार के जो है बहुत बड़ी अनहोनी काटी है क्योंकि चींटियों का आना उसके बाद बंद हो गया था। क्योंकि मैंने जब गुरुजी का सत्संग सुना बहुत सारी काली चींटियाँ आ गई थी, मैं समझ गई थी। तो बहुत बड़ी अनहोनी से रक्षा जो है गुरुजी महाराज जी ने करी है। अब गुरुजी मेरे घर को लेके बहुत चीज़ें आ रही हैं कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं मकान को तुम बेचो, बेचो। मुझे कुछ नहीं पता है गुरुजी आपको आपका घर है, आपने ही वो बनवाया है, वो घर बनता भी नहीं। वो घर गुरुजी के मतलब गुरुजी ने ही वो घर बनवाया है, पहली बात। मैंने कहा गुरुजी वो आपका घर है और आपको क्या करना है वो आप जाने। किसकी नीयत कैसी है वो भी आप जानो। वो घर तुम्हारा है गुरुपा, तुम्हारा ही है। मैं चाहती थी कि मैं सच में उस घर में अपना एक बहुत ही सुंदर-सा मैं उसको बनाऊँ, करूँ। लेकिन अब भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है और संगत जी आज जो बहुत बड़ी अनहोनी कटी है तो उसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ज्योति अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से और मैं मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज 29 दिसंबर है और मैं अपना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबका भला करो मेरे गुरुपा, सबका भला करो। गुरुपा आप जो चाहें बस वही बुलवाइएगा, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बोलते। इसीलिए संगत जी अभी कुछ ये था कि मेरे फ़ोन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे फ़ोन के चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैंने किश्तों पे फ़ोन लिया संगत जी। और आप भी जानते हैं कि मैं सिंगल हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम पे परेशान चल रही हूँ। तो संगत जी मैं इतना अपने आप को मतलब समझा नहीं पा रही हूँ। इतना दुखी हो गई हूँ ना लोगों ने जो है जीना हराम कर रखा है। और फिर ऊपर से मैं अपना गुज़र-बसर कैसे कर रही थी संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। क्योंकि मेरा पूरा घर गुरुजी ही चलाते हैं संगत जी। तो संगत जी मतलब 3 किश्त मैं जो दे चुकी थी और उसके बाद मेरी कुछ किश्तें जो हैं वो रुक गई थीं। तो अभी वो लोग मेरे फ़ोन को लेने आए, तो मैंने बोला कि मेरा बच्चा जो है फ़ोन में पढ़ाई-वढ़ाई करता है, उसका काम-वाम होता है। आपकी मर्ज़ी अगर आप लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो और अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ के जा सकते हो। तो बस इतना ही मैंने बोला है एंड गुरुजी का मंत्र जाप किया
एंड मैंने यही बोला कि गुरुजी आपको जो भी अच्छा लगता है ना अब आप वो काम करिए क्योंकि अब मैं उससे आगे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इतना पता है गुरुजी कि आप जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, आपको जो ठीक लगता है। अगर आपको लगता है कि फ़ोन नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये लगता है कि फ़ोन रहे तो भी मैं आप ही के हाथ में सौंपती हूँ। मैंने उनके आते ही शुक्राना करा क्योंकि मुझे पता है कि जो गुरुजी को अच्छा लगा वही गुरुजी करेंगे। गुरुपा प्लीज़ मेरे गुरुपा आप गुरुपा सब कुछ सँभालते हैं और आप ही के हाथ में मैं सौंपती हूँ। सब कुछ गुरुपा आप ही के हाथ में सौंपती हूँ गुरुपा, सब कुछ आप ही को देखना है। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। संगत जी लोग बागों को बस इतना ही आता है कि बस वो दूसरे की जो चुगली है वो बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरों के घरों में आग लगाना और मैं सोचती हूँ कि बस जब इंसान अगर कोई भी इंसान होता है ना तो अगर वो विधवा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी जो है और ज़्यादा नरक बन जाती है। सबसे पहले उसकी औलाद बनाती है, उसके बाद में जो है बाहर के लोग बाग। हर लोग, हर इंसान, हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि अब इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हम भी मौज मारें। और उन लोगों को भी यही बहाना चाहिए कि लड़की कैसे घूम रही है, औरत कैसे घूम रही है। तो मतलब तुम्हारा भला करें गुरुजी। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गुरुपा 8 दिन जब हूँ तो मैं गलत हूँ तो मुझे सजा देना। 8 दिन जो गुरुपा मुझे सच्चाई और बुराई दोनों में से कुछ ना कुछ दिखा देना मेरे गुरुपा। क्योंकि मैं किसी के लिए बद्दुआएँ नहीं दे रही हूँ। ना ही मैं किसी के लिए गलत बोल रही हूँ। आज मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं अपना दुःख किसी और के आगे बयान नहीं कर सकते सिवाय और सिवाय गुरुजी के। एक मेरे पास नौकरी नहीं है। एक संगत जी मेरे भाई के लड़के की इतनी हालत खराब है कि बहुत ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ उसके चक्कर में कि गुरुजी बस आपसे यही अरदास है कि प्लीज़ आप हमारी हर छोटी-छोटी बातों को सुनते हैं। उस बच्चे को गुरुपा ठीक कर दीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहिए मेरे गुरुपा। मेरी अरदास आपसे यही है आज की कि गुरुपा उस बच्चे को ठीक करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग बागों ने मेरा जीना हराम कर रखा है संगत जी। जीना इतना हराम कर रखा है कि मुझे नहीं पता कि लोग बाग मेरे पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं, इतनी क्यों बदनामी दे रहे हैं, इतना क्यों परेशान कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संगत जी उनको क्या मिल रहा है, क्या खुशी मिल रही है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि गुरुजी अगर उनको खुशी मिलती है इस चीज़ में, तो गुरुपा उनका भला करना, उनका सबसे पहले भला करना गुरुपा। आने वाले साल में इतना भला करना गुरुपा। मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि उनको भर-भर के खुशियाँ देना मेरे गुरुपा। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आज इस जगह पे बैठी हूँ संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ कि मैं इतना ज़्यादा वो मुझे परेशान कर चुके हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर चुके हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, किसी को कि मैं बता नहीं सकती।
पता नहीं संकट जी, वो लोग इसी तलाश में थे कि वो इसका पति कब मरे और इसके ऐसे धज्जियाँ उड़ाएँ जैसे कि जो हमारे मन में हो हम वो बोलें, वो करें। तो गुरुपा या तो मुझे आप इतनी शक्ति दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि मैं लोगों का ऐसा सामना करूँ कि मेरे कंधे पर हाथ रखो और मैं अपने आप ही इनसे समेट लो। या तो गुरुपा मुझे 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे इनसे सलट के बता दो क्योंकि मेरी आत्मा ना बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी कर रखी है संगत जी। हम गुरु संगत हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। किसी को दुःख में देखते हैं तब तो हमें इतना दुःख होता है कि हम 2 अन्य वाले भी जो है वो चैन के नहीं खा सकते। लेकिन आज उन लोगों ने हमें इतना दुखी कर दिया है कि हमारा जीना, खाना सब कुछ संगत जी और तो और हमारा रहना-सहना भी हराम कर रखा है। लोग यही तलाश में हैं कि कब हम इसे यहाँ से भगाएँ, कब हम इसे यहाँ से निकालें, कब क्या करें? तो मेरी गुरुजी से बस एक ही अरदास है कि गुरुपा बस मुझे शांति चाहिए, मैं शांति में रहना चाहती हूँ गुरुपा। आप मेरा बंदोबस्त ऐसा कर दीजिए कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़े और ना ही मुझे किसी की कोई ज़रूरत है। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए गुरुपा, उसको आप ही सँभालिए मेरी गुरुपा, उसको आप ही सँभालिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ गुरुपा, इतना ही मैं चाहती हूँ कि इन लोगों की दुगनी खुशी करना, इन लोगों को दुगनी खुशियाँ देना क्योंकि हर कोई इंसान ना संगत जी अकेले कैसे जीता है ना वो उसको खुद ही पता होता है और कोई नहीं जानता। वो अपनी ज़िंदगी में कितना खुश और कितना दुखी होता है वो खुद ही बता सकता है कि उसकी ज़िंदगी में एक पहिए पे जो है कभी नहीं चलती है और जब वो गाड़ी एक पहिए पे चलाई जाए तो आप सभी जानते हैं कि एक इंसान जो है कहाँ तक घर चला सकता है और कहाँ तक दुनिया की टेंशन ले सकता है और कहाँ तक किसी की बुराइयां सुने जो लोग तकलीफ दे रहे हैं उनको सहन करे या फिर अपनी खुद की जो परेशानियां हैं संगत जी वो झेले। ये समझ में नहीं आ रहा है संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस मैं गुरुपा के सामने बैठ के बस यही बोल रही हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि आपने जिस तरीक़ा से मेरा हाथ थाम रखा है और हाथ थाम के मुझे कहीं झुकने नहीं दिया है और कहीं पे भी मुझे गिरने नहीं दिया। अगर गिरी हूँ तो आपने मुझे कोई खरोंच नहीं लगने दी। हर जगह से आपने मुझे उठाया है मेरे गुरुपा, मुझे कहीं पे भी गिरने या झुकने नहीं दिया है मेरे गुरुपा। हर चीज़ का बंदोबस्त ख़त्म होने से पहले किया है। मैं आपके नाम से खाती हूँ और आप ही के नाम से ओढ़ती हूँ और आप ही के नाम से मैं साँस लेती हूँ मेरे गुरुपा। बस मेरी ज़िंदगी में गुरुपा मुझे सुकून चाहिए मुझे मेरे गुरुपा क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ। इतनी बुरी तरीक़ा से थक चुकी हूँ कि मैं संगत जी समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ? समझ नहीं आ रहा है संगत जी मुझे। हालाँकि मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, हिम्मत दे रखी है, हर बहुत अच्छे से सँभाल कर के रखा है, वो नहीं होते, वो मेरा हाथ नहीं थामते, तो पता नहीं क्या होता है संगत जी मेरा। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है संगत जी कि मेरे गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे से सँभाल कर रखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर बैठने पे, मेरे घर के खर्च चलने में, घर के 2 रोटी खाने में
आज कोई कोई पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन ओढ़ाने वाला इतने कि इसके घर का खर्चा कैसे चल रहा है, इसके घर की परेशानियाँ ख़त्म कैसे नहीं हो रही हैं, ये ऐसे कितनी इतनी खुश कैसे है, इतनी स्वस्थ कैसे रहती है, इतनी इतनी सही से कैसे जी रही है, ये कोई आके ये नहीं पूछता। उनके सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ संगत जी। क्योंकि मैं उनको बता सकती हूँ ना कि जो मैं खाती हूँ, पीती हूँ और पहनती हूँ, सब मैं अपनी गुरुपा का दिया हुआ शुक्राना करके जो है मैं पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ, खुश रहती हूँ। संगत जी गुरुपा ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ दे रहे हैं, मेरे हर सपने को पूरा कर रहे हैं। अभी भी मुझे बस यही बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, तो तेरे 3 मंजिल का जो मकान है ना वो तैयार हो चुका है। कैसे होगा, कब होगा और मैं कैसे करूँगी, तो इस चीज़ की तू चिंता मत कर, सब काम जो है तेरे मैं खुद करवाऊँगा। मुझे पता था कि तेरे आगे जो है इतनी परेशानियाँ आएँगी। इसीलिए ही मैंने तेरा हाथ थामा था। गुरुपा अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई है, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ना मैं किसी की निंदा करती, ना मैं चुगली करती, बस जो बातें होती हैं, मैं उन्हीं बातों को बोल रही हूँ गुरुपा कि मेरे साथ तुम लोग ऐसा क्या क्यों कर रहे हो? क्या मिल रहा है? अगर मैं उनके घर में जाके ऐसे ही सवाल-जवाब करूँ, उनके पतियों के सामने और उनके सामने, तो संगत जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के जीवन में क्या होगा? जब तुम्हारी हकीकतें सामने आएँगी, लेकिन वो बस मैं अभी तक यही सोच रही हूँ मेरे गुरुपा कि मैं जो हूँ, गुरुपा मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि शंकर जी मेरे गुरुजी ने दूसरे के जीवन में दखल अंदाज़ी करने के लिए मना किया है। वो मुझे सिखाया नहीं है। मुझे सिर्फ़ इतना सिखाया है कि बेटा बस तू चुप रह, सब कुछ मैं करूँगा। क्योंकि जिस दिन मेरे गुरुपा जवाब देंगे ना शंकर जी तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा, उनके कोई मन्नतें जो हैं वो काम नहीं आएँगी, उनकी कोई दुआएँ काम नहीं आएँगी, उनका कोई जादू-टोना काम नहीं आएगा क्योंकि शंकर जी मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक करवाया गया है कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बदौलत से आज मेरी साँसें चल रही हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की वजह से। मुझे सिर्फ़ गुरुजी ने सँभाल रखा है। कौन ऐसा इंसान है जो मेरे पीछे इतना पड़ गया है कि मेरे को मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। छी! इतनी शर्म आ रही है संगत जी कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि कोई किसी के बच्चे तक को भी ना देखे। इतने लोग बाग ब्लैक मैजिक में अंधे हो जाते हैं कि किसी के बच्चे को भी वो नहीं देख पाते हैं कि इसके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कैसे होगी ये बच्चा जो है इसको कितनी तकलीफ होगी इसको। संगत जी हम बड़े हैं, हम सब सह लेते हैं। हमको सब कुछ पता भी है कि ये ब्लैक मैजिक हमें कितना तोड़ के रख देता है संगत जी। एक-एक करके तोड़ के रख देता है। एक-एक शरीर की हिम्मत निकाल देता है। तो संगत जी, आप अपनी ये चीज़ बताओ मुझे कि जब बच्चों के ऊपर होता है तो बच्चे कितना टूटते हैं संगत जी? मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना ये सब करके उनको मिलता क्या है संगत जी? उनको मिलता क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। सॉरी संगत जी। मैं इसलिए ही परेशान हूँ। मैं अपने दुखों को देख के परेशान नहीं होते। दुःख तो जो हैं संगत जी हमारे ऊपर
कब आते हैं, कब जाते हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन गुरुपा हमारे हाथ थाम कर सारे दुःख, परेशानियाँ, दिक्कतें सब कुछ दूर करते हैं। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि उन्होंने हमें इतना स्वस्थ बना रखा है। संगत जी, पहले मेरी दवाइयाँ नहीं छूटती थी, ऐसा कोई दिन नहीं था, मैं हर दिन जो था संगत जी मैं दवाइयाँ खाती थी। लेकिन आज मेरे गुरुपा ने मुझे इतना स्वस्थ बना रखा है कि मैं ₹1 की गोली नहीं खाती। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरे शरीर में दिक्कत नहीं है, बस इतना ही है संगत जी कि थोड़े पैर सूज जाते हैं। लेकिन ये तो मुझे संगत जी मेरे बच्चे हुए उसके बाद से जो है ये प्रॉब्लम होती ही है। लेकिन संगत जी मुझे इतना नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो। जो लोग संगत जी हमारे लिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इतना सता रहे हैं, इतनी-इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। और कौन-सा गोबर भरा हुआ है संगत जी, ये हम नहीं बता सकते। लोग-वाग कितने स्वार्थी हो रहे हैं संगत जी, आज के टाइम पे नहीं बता सकते। संगत जी, आज हमारे गुरुपा हमारे इतनी करीबी से सुनते हैं ना संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। जहाँ भी पुकारते हैं, जिसे भी पुकारते हैं, हमारे गुरुपा तुरंत हमारी पुकार हम लगाते हैं तो वो सुनते हैं संगत जी। आप ही बताइए संगत जी कि मैं क्या करूँ? मन दुखी होगा कि नहीं होगा? किसी के साथ 2 दिन संगत जी जाने के बाद में किसी को इतनी बदनामियाँ देने के बाद में वो एक्शन क्या लेगा? नहीं समझ आ रहा है मुझे। तो संगत जी बस मैं यही कह रही हूँ कि गुरुपा मेरे मन को शांति दो, बिल्कुल मेरे मन को शांति दो गुरुपा। और मुझे मेरे गुरुपा मेरे दिमाग से सारा जितना बेफ़तूर है, मेरे दिमाग से सब निकालिए, मुझे हिम्मत दीजिए। प्लीज़ मेरे गुरुपा प्लीज़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? कौन-सा रास्ता अपनाऊँ? क्या करूँ और क्या नहीं करूँ? ना ही मेरे पास नौकरी है संगत जी, ना ही कुछ है, ना ही मुझे कुछ समझ में आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ फ़ॉर्म भरूँ, कौन-सी जगह जाऊँ? नहीं पता संगत जी। नहीं पता। 2 जगह मैंने कागज़ लगाए हैं, वहाँ से मुझे कोई भी खबर नहीं मिली है। बस खामोश हूँ इसीलिए। और बस इस महीने के 2 दिन और रह गए हैं संगत जी। और इसके बाद सब गुरुपा ही चेंज करेंगे, सब गुरुपा ही देखेंगे संगत जी। मन को समझाते-समझाते बहुत थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ संगत जी। अ, गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना। हमारे सर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा। हमें सँभालने के लिए शुक्राना, जो हमें दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। हे मेरे गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके भरोसे, आपके चरणों में आस लगा के बैठी हूँ कि ज़रूर रक्षा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी मेरे भतीजे के लिए सब दुआएँ करें गुरुपाल से।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा भरा हाथ बनाए रखें और आपके जीवन में सुख शांति दें और आपको हमेशा स्वस्थ रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।